अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी उथल पुथल हो रही थी। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि 6 बागी नेता कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए और जैसा कि लग ही रहा था, इन 6 के 6 बागी नेताओं को उपचुनाव के लिए टिकट भी दे दिया गया। लेकिन उसके बाद का रिएक्शन आप देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। हिमाचल में बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा ने बीजेपी छोड़ दिया। अब वो बीजेपी के नेता तो नहीं कहलाएंगे, लेकिन क्या होगा आगे, ये सवाल जरूर बड़ा है। उन्होंने बीजेपी की प्रथम सदस्यता से इस्तीफा तुरंत दे दिया। उनके समर्थक भी बीजेपी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये भी बताना जरूरी है कि मारकंडा रवि ठाकुर को टिकट मिलने से नाराज है। क्यों ना होंगे, स्थानीय नेता के तौर पर वो रवि ठाकुर के प्रतिद्वंदी हैं। और आप सोचिए कि 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव की बात है, 15 से 16 महीने पहले चले जाइए आप पीछे, जहां रामलाल मारकंडा बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और हारे रवि ठाकुर से, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। आज वही रवि ठाकुर बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही तो राजनीतिक विडंबना है और यही नाराजगी जाहिर रामलाल मारकंडा कर रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है, यही वो सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों किया गया है। अब सवाल कई हैं, सवाल उपजे ये हैं कि आने वाले वक्त में उनके लिए राजनीतिक विकल्प क्या बचते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन सामने आया, प्रतिक्रिया सामने आई है, वो हम आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व मुझे कल तक कहती रही कि आप लाहौल स्पीति जाइए, लाहौल स्पीति। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा फोन लाइन पर मौजूद है। रामलाल जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद। लाहौल स्पीति के लोग और हिमाचल के लोग सर ये जानना चाहते हैं कि आपने नाराजगी तो जाहिर कर दी और बीजेपी को छोड़ने का निर्णय आपने सुना दिया, लेकिन आगे क्या करने वाले हैं? उपचुनाव भी सर पर है, उपचुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? हाँ, निश्चित तौर पर हमने फैसला कर दिया, कल हम चुनाव लड़ेंगे। आप उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इंडिपेंडेंट या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं? मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ फिलहाल। मैंने डिसाइड कर दिया है। हमारे कुछ लोग कुल्लू में हैं, अभी मैं कुल्लू जा रहा हूँ, कुल्लू मीटिंग है। हमारे बहुत बड़े आला अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी वहाँ बैठे हैं। उनका मैं गाइडेंस लेना चाहूंगा। फिर फैसला आज हम करेंगे कि हमें किस साइड जाना है। लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये कंफर्म है आपकी तरफ से? बिल्कुल कंफर्म है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा मैं। आपकी नाराजगी जो इतने बड़े स्तर की हो चुकी है सर, इसके पीछे की वजह क्या मानूं मैं, हमारे हिमाचल के लोग जानना चाहते हैं। इसके पीछे कि लाहौल स्पीति में बीजेपी का जो कमल खिलाने वाला पहले व्यक्ति हूं मैं। जिस लाहौल स्पीति में बीजेपी का जमान जब्त होता था, उस लाहौल स्पीति में मैंने कमल खिलाया। और बीजेपी एक कार्यकर्ता की पार्टी बोला जाता था कि कार्यकर्ता को पूछा जाता है। मुझे यहाँ पूछा नहीं गया और मुझे कहा गया कि आप लाहौल जाइए, अब वहाँ कंपेनिंग स्टार्ट करो। मैं लाहौल में आए, पीछे मेरे इस तरह से राजनीति किया गया है। सबसे बड़ा राजनीति था। और दूसरी नाराजगी वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने लाहौल स्पीति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस बनाए और जिस व्यक्ति ने अटल टनल का जो उद्घाटन हुआ, उसके ऊपर जो है मोदी जी को गाली मारना, मेरे कार्यकर्ताओं पे पुलिस केस करना, उस व्यक्ति जो आरक्षण विरोधी है रवि ठाकुर, जिसको टिकट दिया है कांग्रेस बीजेपी ने, जिस व्यक्ति ने कहा था कि लाहौल स्पीति का आरक्षण जो है क्रीमी लेयर पे होना चाहिए। लाहौल के कोटे के लोग आईएएस में आ रहे हैं। अपने आप एक कोटे का व्यक्ति लाहौल के लोगों को जो है, तो क्या रवि ठाकुर के एहसान तले दब गई क्या? इतनी दब गई बीजेपी के आप जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता को भी नजरअंदाज कर दिया गया? ऐसा लग रहा है जैसे आप ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। निश्चित तौर पर ठगा से महसूस कर रहा हूँ जी। अब पता नहीं रवि ठाकुर क्या इन्होंने क्या सपन दिखाए होंगे और क्या कितने पैसे दिए होंगे, क्या किया होगा, मुझे नहीं मालूम बात का। जिस तरह से सीपीएम के सीनियर नेता राकेश सिंघा जी ने कहा था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंघा जी ने कहा था कि जो राज्यसभा के वोट में 50-50 करोड़ एक व्यक्ति ने लिए हैं, 6 लोगों ने। ठीक है, ये आरोप आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे, लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा सर आपसे ये है, इतना कम समय है और अचानक से ये उपचुनाव सर पर आ गया, आपको तो कुछ मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी। इतने कम समय में इतनी बड़ी तैयारी कैसे करेंगे आप? मैं डे 1 से तैयारी कर रहा हूँ। मैं जब से राजनीति में हूँ, मैं दिन रात काम करता हूँ। अभी लाहौल स्पीति में ही हूँ, मैं सुबह से लोगों को कंपेनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कंपेनिंग में हूँ। एक और सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी अगर मौका दे और आप पार्टी में शामिल होने की सोच सकते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी कहे कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हमसे टिकट ले जाइए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, जो मैंने कहा, मेरे जो आला अधिकारी, जो रिटायर्ड अधिकारी कुल्लू में है, आज मैं कुल्लू जाऊंगा, उनके साथ मेरा 8 बजे मीटिंग है। उनसे भी मैं लाहौल स्पीति का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन कुल्लू रहता है, उनसे भी बात करना चाहूंगा। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या आप जा सकते हैं?
कांग्रेस में जा सकते हैं? मैं तो ये सवाल है। नहीं, मेरे अधिकारी, मेरे जो लाहौल स्पीति की जो जनता तय करेगी, जी। वो मुझे कहेंगे आप कांग्रेस से। लेकिन राजनीतिक विकल्प खुला हुआ है ना, कांग्रेस पार्टी का दरवाजा वाला खुला हुआ विकल्प, बिल्कुल खुला हुआ है। हाँ खुला हुआ है ना, बस बिल्कुल खुला यही मैं जानना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपने मन की बात कही है। तो राजनीतिक विकल्प खुला हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं रामलाल मारकंडा, उन्होंने खुद कहा, लेकिन अंतिम निर्णय लेना भी बाकी है। लेकिन एक बड़ी बात खबरें अभी तक पर बोल चुके हैं रामलाल मारकंडा निर्दलीय चुनाव लड़ने को भी तैयार है, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा उन्होंने कर दी है। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिवली बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ी जानकारी दी है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनसे संपर्क साधेगी, क्या कांग्रेस पार्टी में भी शामिल होकर वो कांग्रेस की टिकट पर रवि ठाकुर, जो कि पहले कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे और जीते भी, ये राजनीतिक विडंबना आप देखिए हिमाचल में क्या हो रहा है, ये सवाल जरूर बड़ा है। तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए अपडेट के लिए खबरें अभी तक के साथ बने रहिए।